मैंने सोचा कि ज़ैनब साहिबा को देख लूं। सुरैया साहिबा, अगर आप ईगे साहब से बात करें कि ये ठीक नहीं है और ये परेशान है। अदीला साहिबा, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं मियाँ बीवी के मामलात में दखलंदाजी करूं, और आप भी अपनी हद में रहिए। मेरा बेटा ज़ैनब की सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर उसकी शादी खत्म हो चुकी होती तो भी उसकी जिम्मेदारी थी। और ये भी मत भूलिए कि इन सब मामलात को इस नौबत तक पहुंचाने की सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब जिम्मेदार है। ईगे के बच्चों की माँ फिरोजा के साथ अपना मवाजना उसे नहीं करना चाहिए था। माजरत चाहती हूँ आपसे। करीम, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अकेला मत छोड़ो। प्लीज करीम। मैं तो तुम लोगों को अभी से ही मिस कर रही हूँ। अगर आप ऐसा करें तो। तुम क्या कहने वाली थी? कुछ भी नहीं। हम जा रहे हैं ना, इसीलिए। मामा, अगर आपको अकेले डर लगे तो हमें फोन कर देना, हम आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। सही है बुशरा। ये अब किस लिए? जलिस ना हो इसलिए। ज़ैनब से अच्छा बर्ताव करना, ठीक है? ठीक है, आप बुशरा को बुलाएं ताकि हम जा सकें। चलो बच्चों, अब चलते हैं। मामा फिर अकेली रह गई हैं। फिक्र मत करो, अतेश अंकल आ जाएंगे। ठीक हो? ठीक हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तू ना अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिक्र मत करो। काफी नहीं हो गया अतेश? और क्या चाहते हो? लाल, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो और चली जाओ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे देखकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने अरसे से ये सब कुछ जारी है? कितने महीनों से बाजी को बेवकूफ बना रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है लाल। मतलब बाजी को ये सब पता है? मिसाल के तौर पर अगर मैं बाजी को फोन करूं और जो कुछ हुआ है वो बताऊं कि एक दूसरे से मैंने तुम दोनों को लिपटे हुए देखा है। हाँ, कर दो फोन। अच्छा, तो अभी कर लेती हूँ। फिरोजा इसके बाद मेरा मुंह तक नहीं देखेगी, है ना? ऑफ कोर्स अतेश का भी। किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम्हारी वजह से
फिरोजा मुझे आतेश दे देगी। अच्छा कर रही हो लाल। तुम शुरू से यही चाहती थी ना, इसी वजह से तुमने मुझे अपने पास जॉब दी और आज रात तुमने ये देखने का मौका भी दिया। बकवास मत करो। अगर मेरी नीयत ये होती तो मैं खुद जाकर फिरोजा से बात कर लेती। नहीं कर सकती, क्योंकि बाजी को नाराज करके आतिश तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। इसी वजह से तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, मुझे अपने खेल में शामिल नहीं कर सकोगी। बाजी और आतिश को तुम्हारा असली चेहरा दिखा के रहूंगी। खुश आमदीद बच्चियों। कुबरा, बुशरा, ये आपके लिए है दादी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। क्या हो रहा है? हम आपके पास ही आने वाले थे ज़ैनब। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। ये फूल ज़ैनब को दो। आप जल्दी ठीक हो जाएं ज़ैनब। बहुत शुक्रिया। रास्ते में बुशरा को आइडिया आया फूलों का। आओ हम लोग वहाँ बैठ के बातें करते हैं। ज़ैनब हमें मिस किया। हाँ, बहुत मिस किया। बेबी नहीं आएगा है ना? कुबरा, इस बारे में फिर कभी बात कर लेना। मगर क्यों मुझे हैरत हो रही है। कुबरा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ज़ैनब! चलो बच्चियों, हम लोग कमरे में चले। मैं अपनी बातों का अजाला करने आया हूँ। इधर क्या लेने आए हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। ज़ैनब, मेरी जान। ज़ैनब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ैनब। ज़ैनब, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ ज़ैनब। इधर आओ तुम। बस अब बहुत हो गया है। इससे पहले कि तुम्हारा मेरे हाथों खून हो जाए, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। आतिश, मेरा मूड बहुत ऑफ है। मेरा दिल चाह रहा है तुमसे बात करने का। चलो अंदर तो आओ फिरोजा। आतिश, मैं बैठ जाओ। आज शाम ईगे आया था। कहने लगा कि मुझसे दोबारा शादी कर लो। तुमने क्या जवाब दिया? इनकार कर दिया। ये फैसला हर किसी के लिए बेहतर होगा। अच्छा किया तुमने। फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बहुत गुस्सा आ रहा है अम्मी। तुम्हारी बीवी का पुराना दोस्त घर में जबरदस्ती दाखिल हुआ था। जाहिर है तुम्हें गुस्सा तो आएगा। इसके अलावा एक चीज और भी है। मैंने फिरोजा से बात की। जिंदगी में पहली दफा आपकी बात मानी। कुछ नहीं हुआ। फिरोजा ने क्या जवाब दिया? इनकार कर दिया। नहीं कर सकती मुझसे शादी दोबारा। उससे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? जिंदगी में पहली बार अपने दिल की पूरी बात की मैंने उससे आज रात। हर चीज बताई। कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना याद करता हूं उसे। क्यों दोबारा क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? हमारे रिश्ते में सच्चाई नहीं रही। हम सच्चे नहीं रहे। और फिर सबसे पहले ज़ैनब। मैं समझी नहीं।
क्या तुम्हारा शादीशुदा होना उसके इनकार का सबब बन रहा है? जैनब की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। जैनब को हमने काफी दुख दिए हैं पहले ही। तुम्हारी अभी भी एक नई जिंदगी है। इस तरह की बातें की उसने। मैंने अपने आप को, अपनी अना को मिटाकर उससे दिल की बातें की। तो अब क्या होगा ईगे? पता नहीं, लेकिन फिरोजा के साथ नहीं हो पाऊंगा। जहां तक जैनब की बात है, उससे मुझे वैसे भी बात करनी है। तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। करीम ने जो कुछ किया उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हारा क्या कसूर? तो सॉरी मत कहो। जैनब, मैं इस तरह चुप रह के तुम हम दोनों के साथ जुल्म कर रहे हो। यहाँ आने के लिए मैंने तुमसे इसरार किया था। अगर तुम चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये शादी शायद मैंने बहुत जल्दी कर ली, लेकिन यकीन करो मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। अगर कोई कसूरवार है तो वो सिर्फ मैं हूं इस पूरे मामले में। जैनब, मैंने तुम्हारे जज्बात का भी ख्याल नहीं किया। ऐसा उलझा अपने माजी में कि तुम्हारे बारे में भी सोच नहीं पाया। तुमने जो कहना चाहा मैं वो सुनकर भी नहीं समझ पाया। जो होना था हो गया। तुम बीते लम्हे वापस नहीं ला सकते। मैं तुम्हारे साथ इस शादी को शुरू ही नहीं कर पाया। सब गलत हो गया मुझसे। अगर तुम चाहो तो इस घर में मेरे साथ रहने पे तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। मुझे छोड़ने का तुम्हें पूरा हक है, लेकिन अगर कहती हो कि मेरे साथ इस शादी को कायम रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ईगे, मेरा फैसला। जैनब, अभी फौरन जवाब मत दो। थोड़ा सोचो। जितना मजीद सोचना है सोच लो। अगर मुझे इस हालत में कबूल करने और जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूं एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद भी पहले की तरह नहीं होगा, है ना? ये तुम पर होगा। मैं भी कुछ नहीं सोच सकती। लगता है मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। ये इस तरह की कैफियत है कि जैसे बिल्कुल तनो तन्हा अकेला हो जाना। ईगे कई महीनों से मेरे साथ नहीं था, मगर तुम्हें शुरू से एक सोच से मोहब्बत थी फिरोजा। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़ी वो कब तुम्हारे पास था। उसने कौन सी खुशी तुमसे शेयर की? आतिश, ऐसा मत कहो, तुम गलत कह रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? आज हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ। बताओगे नहीं? आज वो कोई आने वाला था क्या? नहीं तो। आतिश! 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 आतिश, मेरी बात सुन रहे हो? आतिश, प्लीज कुछ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 1 मिनट वेट करो, तुम्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, सही है? लानत हो। हेलो, मैं फिरोजा बोल रही हूँ। आतिश को गोली लगी है। फौरन एम्बुलेंस भेजे, फौरन। हाँ हाँ जी, जल्दी भेजे। ठीक है।
मैं समझी नहीं, दोबारा बोलो। आतिश को कहाँ पे, कब? ओके ओके, फौरन आती हूँ। तुम अभी तक सोए नहीं? तुम्हारे आने तक सो नहीं सका। बैठ जाओ। खाना खाया तुमने? भूख लग रही होगी तुम्हें, सैंडविच खाओगी? नहीं। क्या तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूं? मुझे अकेला छोड़ दो बारिश। गुड नाइट। यहां क्या कर रही हो सईदा? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार मत करो सईदा, मैं अब तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? करीम, तुम मेरी बच्ची के बाप हो। हाँ। तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। प्लीज जाओ सईदा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बस करो सईदा, प्लीज बस करो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरा और मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो। मगर क्यों? आखिर क्यों तुम्हें छोड़ दूं करीम? सईदा, तुम क्या नहीं देख सकती? हम दोनों साथ खुश नहीं रह सकते। एक जिद को तुम और कितने दिन जारी रख पाओगी सईदा? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। प्लीज अब ये तशद्दुद बंद करो। तुम्हें मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं? छोड़कर जाना सबसे आसान है, अपने गुरूर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए, यहाँ तक कि ईगे के लिए। सब कुछ छोड़कर दोबारा मुड़कर देखना। लेकिन तुम लोग, जिनकी मैं कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं? शायद मैं गलत हूं। मां सिर्फ वो नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है। असल में मुझे तुम लोगों को समझना है। तुम्हारी हर मुश्किल मुझे अपने होने का एहसास दिलाती है। मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकती हूं? क्या हाल है फिरोजा? इस सिचुएशन में खैर, ऑपरेशन कैसा रहा? इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर? शायद गोली लगते वक्त इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे किया था। वैसे हमने पूरी कोशिश की है, इनके नर्व को नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी होश में आने के बाद ही पता चलेगा। वो एक सर्जन है, अगर हाथों की नर्व्स को कुछ हो गया तो? अभी ऐसी बात मत सोचें, आप लोग घर जाकर आराम करें। नहीं, होश में आने तक मैं यही रहूंगी, जैसे इसने मेरे साथ किया था। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। अगर तुम जाना चाहती हो तो? नहीं, मैं भी यहीं बैठूंगी।
सलजूक, लगता है आप सोए नहीं। नींद नहीं आई बेगम, पूरी रात करवटें बदलता रहा। तुम डिस्टर्ब ना हो इसलिए यहाँ आके बैठ गया। हाँ, हल कर लिया वो मामला? क्या? वो ही जो पूरी रात सोच रहे थे आप। समझ नहीं आता हमने क्या ऐसी गलती की अलवी कि ज़ैनब इस हालत में पहुंच गई। ठीक है मेरी बेटी, देखा नहीं पिछली बार के बरस बेहतर है वो। ऐसे मत देखिए मुझे, वो तो डॉक्टर के पास भी जाती है। बस वो एक रात थी जो गुजर गई। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आज तुम उसके साथ हॉस्पिटल जाओगी? हाँ हाँ जाऊंगी। चलें आ जाए, नाश्ता करें ताकि आपका मूड थोड़ा सेट हो जाए। कहीं ज़ैनब ना देख ले आपको इस हुलिये में। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईगे साहब। क्या हाल है? नींद पूरी हुई? सुरैया साहिबा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है अम्मी जान, बताइए तो। मशहूर सर्जन को अपनी गर्लफ्रेंड के घर में किसी नामालूम शख्स ने जख्मी कर दिया। अतेश के साथ पहले मुतनाज़े कस्टडी केस की वजह से मशहूर फिरोजा उनके साथ थी। दोनों अपने ताल्लुकात छुपाने के लिए। ईगे साहब क्या हुआ है? मैं बच्चियों को देख कर आता हूं, कहीं स्कूल के लिए लेट ना हो जाएं। ये तो फिरोजा साहिबा हैं, साथ में अतेश साहब भी हैं। हाय हाय, इन्हें क्या हुआ है? अदीला साहिबा, हमें नाश्ता देने के बाद आप घर के काम करें तो क्या ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा? जी मैडम। अतेश, क्या हाल है? ठीक हूँ। नार्कोसिस। ओके, ज्यादा सोचो मत। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आखिरकार मेरी अहमियत का अंदाजा हो गया तुम्हें। तो फिर हम शादी कब कर रहे हैं? अभी भी मजाक सूझ रहा है। कौन था? तुमने उसे देखा? नहीं। मगर इतने करीब से भी नहीं देख पाए। मुझे अब क्यों फोन कर रहा है ये बंदा? कौन? अरे वही एडिटर मेहमद। गुड मॉर्निंग मेहमद साहब। गुड मॉर्निंग फिरोजा साहबा। थोड़ी देर पहले ही मुझे खबर मिली थी कि कल शाम को अटैक हुआ था। आपको कैसे पता चला? सारे अखबारात में खबर है आपकी और अतेश साहब की। आपकी और अतेश साहब के ताल्लुक के बारे में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल उसी दिन जिस दिन आपकी किताब मार्केट में आई है। इस वक्त भी आपको किताब की पड़ी है? हैरत है। ये कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इस वजह से आपकी किताब की बहुत पब्लिसिटी हो गई है। और इस किताब की पब्लिसिटी के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप उसमें आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा फिरोजा। मैं नहीं आ सकती। मैंने इस किताब को लिखकर किस्सा खत्म कर दिया है। मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहती। नहीं फिरोजा मैडम, आने वाले मौके से इनकार नहीं कर सकते। मैं वैसे भी आज आपको फोन करने ही वाला था। आज हमारे बुक स्टॉल में एक छोटी सी एग्जीबिशन रखी है। और कितना अरसा ये जारी रहेगा? मेरा पीछा कब छूटेगा? आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ इस एक्टिविटी में बस आप आके साइन कर दें। मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे बस। ठीक है, आपको पता है कि मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ मेरी पर्सनल लाइफ को सबके सामने उछालने वाले पहले ही बहुत जा लोग रहे मौजूद हैं। हैं बाबा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो आपको किताब लिखने से पहले सोचना चाहिए था। फिरोजा साहबा बीमार होने के बावजूद आ रही हैं। आदेश के साथ जो कुछ हुआ आपने सुना होगा शायद। हाँ सुना है। 2 बजे पहुंचना है वहां पे।
ओके, अल्लाह हाफिज। कुबरा जरा ध्यान से। कुबरा बहुत शरारती है ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छी लगती है। जैनब एक बात बतानी है। हाँ बोलो बुशरा। आप मामा नहीं बन सकती है ना। आप उसकी फिक्र ना करें। कुबरा और मैं आपके पास है ना। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। मगर प्लीज आइंदा रोना मत। आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। ठीक है। चलो बुशरा जल्दी आओ, स्कूल चलो, की चलो। बस आ गई है। आप बुशरा और कुबरा की कस्टडी केस के हवाले से बात कर रहे हैं। जी, मैं ईगे साहब का वकील हूँ। तूना साहिबा से काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैंने उन्हें काफी दफा बताया था कि बहुत जरूरी काम है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो आजकल थोड़ी मसरूफ हैं। अपने क्लाइंट के काम से ज्यादा जरूरी और काम क्या हो सकता है? ये तो मेरा भी बहुत टाइम ले रही है। आज आप उन्हें लाजमी कहें कि मुझे फोन करें। जी जरूर। हैव अ गुड डे। हाँ, उस पे तो प्यार का भूत सवार है। उससे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बच्चियां मेरी बाजी को मिलती हैं या नहीं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बहुत मजबूर कर रही हो तू ना। बाजी, क्या आपको पता है कि टूना कहाँ है? क्या वो आपके पास है? आतेश को? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। चलो बेटा। अल्लाह तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करे। ज्यादा खेलना कूदना मत, अभी अभी ठीक हुई हो, कहीं फिर से बीमार ना हो जाओ। ठीक है ना बेटा? कल रात जो बात हुई इसके बारे में सोचा? फिर क्या जवाब है तुम्हारा? शाम को तुम्हारे लिए क्या चीज बनाऊं? चलो बेटा, लेट हो रहे हैं। हेलो गुल, जहाँ हम हमेशा मिलते हैं वहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, मैं आधे घंटे में उधर पहुंच जाऊंगी। ठीक है। मैंने जो चीज तुमसे मांगी थी लाना भूलना नहीं। मत करो, नहीं भूलूंगी। तुम भी ठीक लेट है, मत होना। मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। शुक्रिया। हाँ, आज सुबह अखबार में खबर पड़ी तो यकीन नहीं आया। ईगे की पहली बीवी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो कुछ हुआ उस पे। ओ हाँ, उसने भी आपके बेटे और मेरी बेटी को कम तकलीफें नहीं दी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जाने दें, मैं जैनब को देखती हूँ। हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहे हैं।